हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान। मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन में जो बात पूछी जा रही है, द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड X is 1.25 ग्राम पर ml. द करेक्ट ऑप्शन फॉर द molality of solution is molar mass of compound X is given at 85 ग्राम। यहाँ पे उस सोल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है जिसकी मोलैलिटी ऑलरेडी मेंशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी बताई गई है, मोलर मास बताया गया कंपाउंड का। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते। बहुत ही सिंपल ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है। मोलैलिटी जो है 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ओके, मोलैलिटी इसकी 1 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है, 1 है। और यहाँ पे आपका X जो कंपाउंड है उसका मोलर मास ऑफ कंपाउंड यहाँ पे 85 दिया हुआ है। ओके, मोलर मास 85 गिवन, ओके, ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राम में होगा बस, नॉट मोलर मास। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी दिया है, मोलैलिटी, उसकी मोलैलिटी दे रखी है, यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है, मोलैलिटी बतानी है। तो मोलैलिटी की बात, मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है, इन लीटर होता है, ठीक है। वॉल्यूम आप कह सकते हो ऑफ सॉल्वेंट या लीटर में लेते हैं। ओके, यहाँ पे लेकिन मोलैलिटी में क्या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है, यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि केजी में लेना है, नंबर ऑफ सोल्यूट जो कि सेम होगा, मोल्स आपकी बात की जाए, मोल्स पर लीटर अगर है, दैट मीन्स यहाँ पे मोलैलिटी है, मोल्स पर केजी है, मीन्स यहाँ पे मोलैलिटी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि मोलैलिटी 1 है। इट मीन्स यहाँ पे 1 जो कि सल्यूट यहाँ पे 1 होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा 1000 ml या 1 लीटर बोल सकते हैं, जब ही ये 1 आ सकता है। अब यहाँ पे सल्यूट आपको पता है लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है तब आप उसकी मोलैलिटी बता सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से बेटा आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो मास निकाल सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। और यहाँ पे आप एक चीज देखें, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है। ओके, ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे जो देखें 1000 ml हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सॉरी, ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा ग्राम में। अब ये मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपको पता क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर पता करें आप, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, तो उसमें जो सल्यूट है उसको अगर आप उसका वेट अगर पता कर ले, वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो यह एक बात पता है, n बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलर मास। जो भी मोल्स बराबर होते हैं वेट बाई मोलर मास। आपको वेट निकालना है तो वेट बराबर आपको मोल्स इंटू मोलर मास कर सकते हो। और यहाँ पे मोल्स 1 दिया हुआ है और मोलर मास 85 ग्राम दिया हुआ है, तो ये आपको ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पे 85 जो कि ग्राम आ जाएगा क्या वेट।
अब इसको माइनस कर दीजिए, जो भी सॉल्वेंट सोल्यूशन का जो मास है, वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता चल गया, वेट ऑफ सोल्यूट 85 ग्राम है। तो इसको आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूशन में से इतना आप निकाल दीजिए सोल्यूट का मास। तो आप यहाँ पे 1250 माइनस 85, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना था 1250 से यहाँ पे आपको निकालना है 85, ठीक है। तो 1250 और 85 निकालिए तो 5 14 8 6 1 1 1165 हो जाएगा। दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन था, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट को निकालना पड़ेगा। अब ये निकल के आ गया 1165। अब इसको आप किसमें है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये आप ये किसमें निकल के आएगा, ये आपका वेट ऑफ मास ऑफ सॉलिड ग्राम में निकल के आया, लेकिन इसको केजी में बदलना है तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 65 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पे आपको 1.165 निकल के आ जाएगा। दैट इज केजी में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है बेटा, तो आपको दो बातें पता चल गई। एक तो आपको अगर अब मोडालिटी निकालनी है तो आपको इन्फॉर्मेशन पता हो गई, मोडालिटी निकालनी है तो सोल्यूट का नंबर पता है 1 है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है जिसका मास केजी में दिया वो 1.165, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नियर अबाउट 0.85 आएगा। ऑप्शंस 858 ये वाला होगा। एट फाइव एट जो कि आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए जहाँ पे डेंसिटी दिया हो, मोलैलिटी दिया हो और मोल और मास दिया हो, तो भाई आपको मोलैलिटी क्या होगी, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले सोल्यूशन का मास निकालें। सोल्यूशन का मास निकालना है, डेंसिटी पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता है कि लीटर में लिया है तो एमएल में आप ले सकते हैं उसको, 1000 ml से मल्टीप्लाई करिए तो वहाँ आपको निकल के आएगा मास ऑफ सोल्यूशन। जब मास ऑफ सोल्यूशन पता चल जाएगा तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए जो सोल्यूट का मास है उसको माइनस कर दीजिए, मास ऑफ आप सॉल्वेंट निकालेंगे। जो सॉल्वेंट का मास होगा उसको ग्राम में अगर है तो किलो में चेंज करिए, किलो में लेगा के जो आपका मोल्स ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, उसको आप रखिए अपॉन यहाँ पे मास इन केजी आप रख के आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। बात समझ रही है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आई होप आप कर पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आजम केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।